हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का काफी सिंपल क्वेश्चन जो कि काउंटेबिलिटी के बेस पे है कि अगर दो सेट हमारे पास गिवन है तो वो आपस में इक्विवेलेंट तब होते हैं जब वो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैप। तो पार्ट सी में 4.75 मार्क्स के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमने 60 डे चैलेंज में काफी लेक्चर्स में सॉल्व किए। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ बाइजेक्शन विद आर। तो पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि 0 1 से लेके n तक जितने भी फंक्शन बनेंगे, n से लेके 0 1 तक जितने भी फंक्शन बनेंगे, n के जितने सबसेट होंगे, r के जितने सबसेट होंगे। देखो तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि किसी भी दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दैट इज अगर ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तब हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैप, यानी कि वो दोनों सेट कैसे आपस में सिमिलर या फिर इक्विवेलेंट है। तो कंडीशन क्या हो गई कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। और हमें यह भी पता है कि अगर एक फंक्शन ए से लेके बी तक जा रहा है, एक एक तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट रेस टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू n। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अलिफ नॉट, इसके पास 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट 0 1 टू नेचुरल नंबर इज अलिफ नॉट रेस टू स्क्वायर। तो दैट इज अलिफ नॉट स्क्वायर, दैट इज अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू अलिफ नॉट। तो अब अलिफ नॉट और आर दोनों की कार्डिनलिटी सेम नहीं है, क्योंकि आर की कार्डिनलिटी सी के इक्वल होती है और ये अलिफ नॉट है, दैट इज काउंटेबल। और काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में तो बाइजेक्शन मैप पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैप। बट सेकेंड क्वेश्चन में इसके पास कितनी एलिमेंट है, 2। इसके पास कितने अलिफ नॉट, 2 रेस टू अलिफ नॉट। वी नो दैट कि ये तो सबसेट की कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर के। और एक सेट अगर काउंटेबल अलिफ नॉट है तो 2 रेस टू अलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, सी। अब आर की कार्डिनलिटी भी सी और इसकी भी कार्डिनलिटी सी, सेकेंड सेट के भी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1। तो देयरफॉर बी जो सेट है उसकी भी कार्डिनलिटी सी है विच इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो देयरफॉर बी ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब सी और डी में क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर के जितने भी सबसेट होंगे। अब ये तो हमें रिजल्ट पता ही है कि नेचुरल नंबर के सबसेट के लिए क्या करते हैं। अगर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हमें पता है अलिफ नॉट, पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है, 2 रेस टू अलिफ नॉट, और 2 रेस टू अलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, सी। मतलब क्वेश्चन नंबर बी और सी तो सेम हो गया। तो देयरफॉर बी एंड सी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर। तो देयरफॉर बी और सी करेक्ट है। अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि आर के जितने भी सबसेट लेने, तो आर की कार्डिनलिटी तो सी है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 रेस टू सी। और हमारे पास सिंपल रिजल्ट होता है कि अगर कोई सेट है और पावर सेट के बीच में कोई भी सर्जेक्टिव मैप ही एग्जिस्ट नहीं होता। अब जब सर्जेक्टिव मैप ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स उसके बीच में बाइजेक्शन मैप तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्शन मैप का डेफिनेशन 1 1 एंड 1 2। अब देयर एंड वी नो दैट कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम सेट एंड देयर पावर सेट। तो देयरफॉर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बी रॉन्ग। तो ओनली ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।